वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। आज़रबाईजान के शहर नेख्चेवान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदारती महल आमद पर सदर अल्हाम अलियफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक का कौमी तराना भी बजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीराती मुज़ाकरात हुए। दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। तय पाने वाले मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ है। आज़रबाईजान की इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। चाहते हैं गज़ा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। सदर आज़रबाईजान अल्हाम अलियफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौक़े मौजूद हैं। जिन मनसूबों पर बातचीत हुई उन्हें एक माह में हतमी शक्ल देंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। अहम पेशरफ्त है। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया है। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए मेंबर के इंतखाब के लिए इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया है। इजलास में जुडिशल कमीशन में वकला की नुमाइंदगी के लिए मेंबर का इंतखाब किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस वफाक ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। 2 रुकनी बेंच का 27 जनवरी का फैसला इख्तियार से तजावुज़ है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। दरखास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। 2 रुकनी बेंच का 27 जनवरी का फैसला इख्तियार से तजावुज़ है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। बानी PTI से इजाज़त लेकर मुलाकात के लिए गए। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने रखा जिसमें ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई थी। चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे हकूक़ को तलब किया गया है। हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जाती। हमारे कारकुनों के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। इस्लामाबाद और 3 सूबों में PTI रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल ट्रायल के दौरान जब मेरी मुलाकात आई तो वहाँ पे मैंने 3 बार उनसे पूछा था। मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे और शिबली फराज साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल आप लोग मिल लें। जो अमूर जो एजेंडा हमारे पास आया गया चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। हमने बताया कि PTI के हमारे जो कारकुनान हैं उनके साथ जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो कि एक स्टेट टेररिज्म अनलीश किया गया है पंजाब में और आपके इस्लामाबाद में और सिंध में और बलूचिस्तान में PTI के रहनुमाओं के ऊपर, एक्टिविस्ट और वर्कर्स के ऊपर, और इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना होगा। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्की मईशत के आदाद शुमार काफ़ी बेहतर हुए हैं। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। फेसलेस सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई है। मसनूई ज़हानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। जो एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है
उसको प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। इसीलिए हमने जो कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs है उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज में, वो तो प्रॉफिटेबल है ना मेरे भाई, लेकिन अगर सारी इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में चल सकता है तो हम उसको पब्लिक सेक्टर में क्यों करें। तो हमें अब जो बाकी सेगमेंट्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है, एंड वी विल इंश्योर कंप्लायंस, अदर सेक्टर्स विल नीड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड एंड पीपल हु आर नॉट पेइंग द सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इन अ वेरी बिग वे, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जो FBR में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो अभी जिक्र किया है कि जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात है, वो सिर्फ ये नहीं है कि टेक्सटाइल, IT एंड एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स ये तो मेन स्टे है, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड मिनरल्स विल बी ए गेम चेंजर फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स। जी, IMF का एक मिशन तो जी आज पहुंच चुका है। दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड द क्लाइमेट रेजिलियंसी फंड जो हमने क्लाइमेट फाइनेंस के सिलसिले में की है। ये उनका टेक्निकल मिशन है जो अगले 3-4 दिन यहाँ रहेगा, उसके बाद फर्दर डिलीब्रेशन चलेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। वफाकी वजीर अब्बास लगारी ने कहा है कि कई इलेक्ट्रिक के नुकसानात हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। सालाना 170 अरब रुपए का बोझ के इलेक्ट्रिक की वजह से पड़ रहा है। यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत हुकूमत KE को पैसे दे रही है। रमज़ान में लोड शेडिंग कम होगी। पाकिस्तान के तुलो अर्ज में सहर और इफ्तार के दौरान बिजली की फराहमी यकीनी होगी। वेलकम बैक। बात करेंगे लाहौर में बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम, जली ज्यादा और हादसात का शिकार हुई। पेशावर मेट्रो के आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। बैरिस्टर सैफ ने हमेशा पंजाब पर तनकीद के खबरों में जिंदा रहने की कोशिश की। KP हुकूमत के तर्जमान ने आज तक कौम को अपने वजीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। पंजाब में मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन बनने जा रही है, जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो, दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतल्लिक तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मुनशियात के हवाले से कार्रवाई कर रहा है। सालिक शाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, ये बताइएगा, मुनशियात और मुस्तफ़ा कत्ल के हवाले से मुलजिम साहिर से तफ्तीश जारी है, अभी क्या पेशरफ्त हुई है? आज अभी तो दोस्त के हाथों जो कत्ल होने वाला मुस्तफ़ा है, उसके कत्ल केस में जो है तफ्तीश और इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अब इस केस में एक नया रुख आया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से भी FIA, उसके अलावा साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से जो साइबर क्राइम FIA की जो टीमें वो काम करना उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया। जबकि इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुज़श्ता रोज़ जो मशहूर अदाकार है उनके बेटे को जो मनशियात समेत गिरफ्तार किया था, उस हवाले से भी ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मकतूल मुस्तफ़ा और इसके अलावा अरमगान और इसके अलावा शराज जो उसके साथ राब्ते में थे, उस हवाले से पुलिस हुक्काम ने दौरान तफ्तीश जो मुलजिम का CDR भी हासिल किया है, जिसमें इस बात के शवाहिद मिले हैं कि तीनों जो मकतूल, इसके अलावा उसके 2 दोस्त, उसके अलावा जो मुलजिम साहिर है, ये आपस में राब्ते में रहते, तो एक दूसरे को राब्ते में रहने के साथ साथ एक दूसरे को मनशियात की सप्लाई भी किया गया। इस वजह से तफ्तीश में ये इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो डिफेंस में जो कुछ इलाकों में जो पार्टीज़ की जाती है, तो वहाँ पर जो मुलजिम साहिर है वो मुबैना तौर पर मनशियात की सप्लाई किया गया था। जबकि उसके अलावा जो कैलिफोर्निया और जो इसके अलावा कोलंबिया से जो उसको मनशियात मुख्तलिफ जो कोरियर कंपनीज के जरिए जो है लाहौर और इस्लामाबाद से होने के बाद उसको कराची में यहाँ पर मुंतकिल की जाती है, जिसमें कराची के 2 जो उसके दोस्त हैं, याया और एक आरिफ जो नाम के 2 अफराद हैं, वो कराची में मनशियात की उस तरह सप्लाई में मुलव्विस रहे हैं। इस हवाले से पुलिस को आपका ये भी ज़राए का ये भी बताना है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में जो मुलजिम साहिर के और तमाम जो दीगर साथी, उन तमाम के जो आपस में रवाबित का इंकशाफ होने के साथ साथ जो इसके दीगर जो सर्कल के लोग हैं उनके हवाले से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जबकि दौरान तफ्तीश इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम के घर से जो मिलने वाले इसराइली साख्ता असलहा की जो 3 अक़साम वहाँ से मिली हैं, जिसके वजह से बताया जा रहा है कि ममनुआ बोर के थे, उसके अलावा उनके लाइसेंस भी नहीं बनाए गए थे। तमाम जो मिलने वाले तमाम असले को जो FSL के लिए अब लेबॉर्ट्री भिजवाया गया है, तो तमाम असले के हवाले से मज़ीद मालूमात भी हासिल की जा रही है। जबकि मुस्तफ़ा कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ उससे मज़ीद जब तफ्तीश की गई तो उसको मकतूल के घर भी ले जाया गया। अपने मुलजिम को उसके घर में ले जाने के बाद वहाँ से मज़ीद तफ्तीश का अमल वहाँ से किया गया, जबकि वहाँ से मज़ीद शवाहिद भी इकट्ठे करने के बाद मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस हुक्काम ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुलजिम के जो दीगर साथी हैं और ख़ास करके जो 2 ख़वातीन के हवाले से बताया जा रहा है, उसमें से एक
उनका गुज़श्ता दिनों जो है पुलिस ने बयान भी हासिल किया, जिससे ये बताया है कि मुबैयन तौर पर मुलजिम अरमगान ने जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जब क्योंकि उसके मुस्तफ़ा से दोस्ती थी, मुस्तफ़ा से दोस्ती और उस मुस्तफ़ा का एक मजाक जो है उसको इंतहाई नागवार गुजरा, जिसके बाद उसने पहले लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद अरमगान मुस्तफ़ा को जो है घर में बुलवाने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बनाया गया था। बहुत शुक्रिया आपका।